किसके बारे में पढ़ा हमने? किसके बारे में? जल किस प्रकार बचा रहा तो इधर बैठ जाएगा, आगे जा। किसके बारे में पढ़ा था? जल के बारे में। जल को मैंने बताया था, जल क्या चीज है जो ग्रहण करते हैं, जल प्रकृति के लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी जरूरी है और जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। सभी पृथ्वी पर जो जीव सजीव है उनके लिए जल आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं है? तो कल जल के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जल का बचाव छोटे स्तर पर, मानो जैसे नल हो गए, कहीं तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी जगह हो गई, पौधों को पानी पिला रहे हो, किस प्रकार पानी पिलाना है, ये एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने बताया था। तो किस प्रकार छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर जब हम बड़े हो जाएंगे तो किस प्रकार जल को बचाना है, जल संरक्षण मतलब नाली के द्वारा, गांव के अंदर तालाब के द्वारा, कुओं के द्वारा, बावड़ियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, बताया नहीं बताया वर्षा के जल किस प्रकार संग्रहण करना है। अब मैं आपको आज एक चित्र बना के बताऊंगा। क्या बताऊंगा? चित्र बना के, ठीक है? ये क्या है? ये पेड़। अब ये पेड़ है, मानो ये बादल है। क्या है? बादल है। चित्र दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है। ये क्या है? बादल है। अब बादल के रूप से क्या हो रही है? वर्षा। ये क्या हो रही है? बरसात हो रही है कि नहीं है? क्या हो रही है? बरसात हो रही है। अब ये बादल बरस रहे हैं। अब ये पौधे के ऊपर बरसेंगे पानी, बादल गरजेंगे, बरसात होगी। बरसात क्या पानी पौधे के पास में गिरेगा, बरसात एक गिरेगा। अब गिरेगा तो ये यहाँ से मतलब गिरते गिरते कहाँ तक आएगा? जड़ों तक। कहाँ तक आएगा? जड़ों में अगर पानी आएगा तो पौधा हरा हो जाएगा। सूखा हुआ पौधा क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और वो किसी कारण हरा हो रहा है? बरसात के पानी के कारण। किसी कारण? बरसात के पानी के कारण। अब मानो ये पानी गिरा, अब मानो ये तो मतलब हम अगर हमारी प्यास होती है, प्यास पूरा पानी पी जाते तो बुझ जाती है प्यास, उसके बाद में ऊपर ज्यादा पानी तो नहीं पी पाते, नहीं पी पाते, तो ये इसकी भी प्यास अब बुझ जाएगी, पौधे की प्यास बुझ जाएगी, पानी ज्यादा बच रहा है, वो पानी कहाँ जाएगा? धरती माँ सोखेगी। धरती माँ सोखेगी नहीं सोखेगी? धरती माँ भी जल ग्रहण करेगी। अब धरती माँ ने भी जल ग्रहण कर लिया, वर्षा और अधिक हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा और अधिक हो रही है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? अब ये पानी ये देखो, मानो ये गांव बसा है, ये क्या बसा है? गांव बसा है। क्या है? गांव बसा, ये गांव है, मानो ये गांव बसा है और ये पौधा भी गांव के अंदर गिरती है। क्या है? मानो ये पौधा भी गांव के अंदर ही है, ठीक है? अब ये मानो अगर बरसात हुई, ये आया, पौधे ने भी जल पी लिया, धरती माँ ने भी पी लिया, आगे का जल कहाँ जाएगा? मानो ये जमीन है। क्या है? जमीन में ढलान होती है कि नहीं होती है? ढलान होती है भैया, ऐसे होती है कि नहीं होती? ढलान होती है, कहीं ऊंच होती है कि नीच होती है। तो मान लो ये ढलान है, क्या है? ये ढलान इस गांव की तरफ आ रही है। किस तरफ? गांव, ये गांव है, ये ढलान किसी तरफ आ रही है? गांव की तरफ आ रही है। क्या आ रही है? ढलान। क्या आ रही है? ढलान, ढलान आ रही है। अभी ढलान तो वर्षा इधर हुई तो पानी ज्यादा आया, तो पानी तो ढलान के अंदर बहेगा, पानी तो जहाँ ढाल होगी वहीं बहेगा ना, पानी ऊंचे थोड़ी चलेगा, पानी ढाल होगी वहीं बहेगी, अभी आएगी। अब मानो ये पानी आ रहा है गांव के अंदर, इस जगह पर हम तालाब बना दे। क्या बना दे? क्या बना दे? तालाब या कोई मतलब नाली, तालाब, कुआं वगैरह खोद दे। अब वो जल बहता हुआ आ रहा है, उस जल को इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर माटी होगी, इसके अंदर तो नाली है, तालाब के अंदर, अब वो जल तो माटी सोखेगी, माटी के बीजल थोड़ी सोखती है, माटी के बीजल नहीं पीती है, मिट्टी होती है वो पीती है। माटी आप देखिए काला रंग की, वो जल नहीं पीती है, वो जल नहीं पीती है। तो पानी आएगा, इसके अंदर पानी ढलान के द्वारा इसके अंदर आएगा। अब मानो हमें प्यास लगी है, क्या लगी है भाई? 4 मास चौमासा क्या रहता है? वर्षा रहती है, उसमें तो वर्षा खूब बरसेगी, हम प्यास से मरेंगे नहीं। 4 मास के बाद अंदर क्या आती है? सर्दी और गर्मी। अब सर्दी और गर्मी में पानी कहाँ लाएंगे? सर्दी और गर्मी में तो हमेशा वर्षा होती नहीं है, तो इसके अंदर जो जल है वो हम धीमे धीमे पीते जाएंगे। क्या करेंगे? पीते जाएंगे। अब मानो हमने पहले मास 2 मास में इतना जल पिया, तीसरे मास में इतने पिया, चौथे मास में इतना, 5, 6, 7, 8 मास बाद में वापस क्या आ जाएगा? चौमासा। क्या आएगा? वर्षा का समय आ जाएगा, चौमासा।
ये चम्मच आएगा तब तक जल थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर हम पिएंगे तो थोड़ा जल खत्म होगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। वापस अगर बरसात होगी वापस इसमें जल आएगा तो ये जल बढ़ जाएगा। अब मानो वर्षा के समय में तो पौधों का पानी अपने आप मिल जाता है। बात रही सर्दी और गर्मी की। सर्दी और गर्मी के अंदर हम पानी कहाँ लाएंगे पौधों को, कैसे पिलाएंगे? ये नाली है, ये तालाब है, तालाब में अंदर से जल बचा हुआ है, ये बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? ये जल बाल्टी के द्वारा हम किसको पिलाएंगे? पौधों को। हम पी लेंगे, पीने के बाद में प्रयोग करने के बाद में कपड़े धोने स्नान करने के बाद भी जल बचेगा। वो जल बचेगा वो हम किसके लिए लेके जाएंगे? अब पौधे को पानी डाल दिया, पौधा फिर हरा भरा हो गया। पौधा हरा भरा होगा तो पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध और अच्छा होगा। हमारी हवा क्या होगी? शुद्ध और अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण या गंदगी नहीं रहेगी। अगर प्रदूषण या गंदगी नहीं रहेगी पर्यावरण या प्रकृति के अंतर्गत तो क्या होगा? वापस से घने बादल बनेंगे। क्या बनेंगे? घने बादल बनेंगे तो घनी वर्षा होगी। क्या होगी? घनी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो हमें खाने के लिए भी मिलेगा, पशुओं को भी खाने के लिए मिलेगा, जीव जंतुओं को भी खाने के लिए मिलेगा। वापस वर्षा हो गई, वापस वर्षा, वापस पौधे ने पानी पिया, वापस जड़ों के अंदर गया, पौधे की प्यास बुझी, धरती मां के अंदर प्रवेश किया, धरती मां की प्यास बुझी तो वापस हम जल को क्या करेंगे? टांके में डालेंगे, तालाब में डालेंगे, नाली के अंदर डालेंगे, कुएं के अंदर डालेंगे। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे। फिर देखो फिर वापस वही चक्कर चलता रहेगा, साल दर चलता रहेगा। अगर आप गलत ना करो, ये तो अपने जल बचा लिया। क्या कर लिया? अगर हम यह नाली बनाई ही नहीं, तालाब बनाए ही नहीं अगर मानो तो वो जल वेस्ट हो जाएगा, तो जल फेल जाएगा। वेस्ट होगा नहीं होगा? अब बात है गर्मी और पृथ्वी की, बात है गर्मी और सर्दी की। अगर हमने यहाँ जल का संरक्षण नहीं किया, जल को एकत्र नहीं किया तो हम मतलब सर्दी और गर्मी के अंदर क्या पिएंगे? कुछ नहीं पिएंगे। और कुछ नहीं पिएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी जल के बिना। इस कारण हमें जल को बचाना जरूरी है, चाहिए और अति आवश्यक है बचाना। क्या? अति आवश्यक है कि नहीं है? क्या जल को बचाना अति आवश्यक है। तो संदीप तो ऐसा नहीं करेगा, तो पौधों के अंदर बीच में पानी डाला ऐसा नहीं है, पौधों के अंदर पानी डालना है। जब तक पौधों के अंदर पानी को लेके जाए तब तक हमें पानी बीच में नहीं गिराना है, बीच में नहीं उड़ाना है। क्या करना है? नहीं गिराना है, नहीं उड़ाना है। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना। क्या करना है? जल को बचाना है, किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करना है। जल को क्या कहते हैं? वाटर। क्या कहते हैं? वाटर। जल, जल को वाटर, वाटर को पी रहे हैं। ड्रिंक होता है, जब पानी पीते हैं ना उसको कहते हैं ड्रिंक। क्या कहते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक वाटर। क्या? ड्रिंक वाटर। जल को पीना क्या कहता है? ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर क्या कहता है? ड्रिंक वाटर। जल को पीना कहता है। तो मतलब ये अगर चक्कर साल ही चलता रहा तो हमारा जीवकाल मानो 100 साल 90 साल का जीवकाल होगा। तो जीवकाल के अंतर्गत हम आराम से जल को पी सकते हैं, हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चीज ये है कि हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। पौधे लगाने ऐसे चारों तरफ गांव है, गांव के अंदर चारों तरफ पौधे लगाने। क्या करना है? पौधे लगाने तो ऑटोमेटिकली वर्षा होती जाएगी, ऑटोमेटिकली घने बादल बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रकृति और पौधों के द्वारा हमेशा पर्यावरण शुद्ध होता रहेगा। हमें अच्छी श्वास मिलती रहेगी, किसी भी प्रकार की शुद्ध हवा मिलेगी तो हमें किसी प्रकार की दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छे प्रकार से योग करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। क्या कहते हैं? अच्छे जीवन जिएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जल को बचाना है। जल को बचाना है। आज मैंने आपको बताया कि जल को किस प्रकार बचाना है, वो एक्सपेरिमेंट करके मतलब क्रिया करके चित्र बना के समझाया। क्या बनाया है? चित्र बना के समझाया है। आज चित्र मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे जल के द्वारा अभिक्रिया। क्या करेंगे? क्रिया या अभिक्रिया। क्या हम किसी काम को करते तो क्रिया कहते हैं, क्रिया या क्रिया कल करेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार ये तालाब, टांका, कुआं आदि के अंदर से बाल्टी लेके हमें जल को पौधों को